नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 8 मई और 8 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर सब पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हमारा कल का प्रश्न था, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर था तीसरा। देखिए, पहला स्थान है चीन का, दूसरा है अमेरिका का और तीसरा है भारत का। ये रैंकिंग उस देश के द्वारा वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कुल कितना बजट जारी किया जाता है को आधार मानकर किया जाता है। तो इस मामले में भारत का है तीसरा स्थान। अब चलते हैं हम आज की अपनी वार्ता की ओर। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विशाखापट्टनम में कौन सी गैस लीक हुई जिसके कारण वहां कई लोगों की मृत्यु हो गई? ऑप्शंस हैं हाइड्रोकार्बन, स्टाइरीन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, स्टाइरीन। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है में एलजी पॉलीमर्स प्लांट से गैस लीक हुई है और जिसके कारण वहां कई लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग बीमार हैं। ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है जिसके कारण श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और सांस नहीं लेने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहां के मुख्यमंत्री ने मरने पर 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और जो बीमार हैं उन्हें 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। कल ही एक राज्य विशेष में भी कागज फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण हादसा घटित हुआ है। वस्तुतः एक दिन पुराना था लेकिन सुर्खियों में कल आया है। तो वह कौन सा राज्य है जहां बंद पड़ी कागज फैक्ट्री में भी गैस लीक हो गई और जिसके कारण एक हादसा घटित हुआ है, यानी कई लोग बीमार हुए हैं? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह घटना घटित हुई है। उसके बाद है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में लोक स्वास्थ्य व महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में यूपी लोक स्वास्थ्य व महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को लागू किया गया है, जिसके तहत कोरोना वॉरियर्स पर यदि कोई थूकता है या हमला करता है तो उन्हें 2 साल की सजा का प्रावधान है। 2 से 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर संक्रमण फैलाता है और उसके कारण संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उन्हें उम्र कैद देने का प्रावधान है। और यदि हमला किया जाता है तो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न। इराक के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनाए गए हैं? मुस्तफ़ा अल कादेमी, अदनान जुर्फी, मोहम्मद अलावी या अब्देल मेहदी? तो इसका सही उत्तर है मुस्तफ़ा अल कादेमी। हाल ही में इराक में सरकार बनाने की एक विशेष अभियान चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 हफ्तों में ये प्रधानमंत्री पद की तीसरी नियुक्ति है। अब्देल मेहदी के सरकार से चले जाने के बाद
अदनान जुल्फी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वे बहुमत हासिल नहीं कर सके। उसके बाद मोहम्मद अलावी ने शपथ ली, लेकिन वे भी अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। अब मुस्तफा अल कादेमी को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो अपना बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? गरुड़, आराध्य, शंख या कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प गरुड़। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह ऐप कोविड-19 के लिए जिन राज्यों द्वारा ड्रोन का प्रयोग किया जाना है, यानी जो ड्रोन का प्रयोग करना चाहते हैं, उन राज्यों में ड्रोन की सुविधा उपलब्ध कराना और ड्रोन का प्रयोग करने के लिए केंद्र से छूट प्राप्त करना हेतु इस गरुड़ नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी जो मेट्रो सिटीज हैं, जिनको सैनिटाइज करना है, ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज करना है, जहां सामान्य रूप से सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, उन्हें सैनिटाइज करने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय ड्रोन उपलब्ध करवाएगा और इसीलिए गरुड़ नामक इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। उसके बाद है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी के युवा कैरियर पुरस्कार को किसे दिया गया है? यानी नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा पुरस्कार, युवा कैरियर पुरस्कार किसको मिला है? सौरभ लोढ़ा को, दिनेश भार्गव को, रमेश सान्याल को या बबीता मोढ़ा को? तो इसका सही उत्तर है सौरभ लोढ़ा, जो कि आईआईटी मुंबई के एक प्रोफेसर हैं। इन्हें लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास और 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्रियों पर आधारित नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है सौरभ लोढ़ा को, जिसका संबंध है आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीरामल फाउंडेशन द्वारा किसके साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान को प्रारंभ किया गया है? विकल्प हैं नीति आयोग, गृह मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प नीति आयोग। पीरामल फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों की भलाई हेतु और उनके स्वास्थ्य की सुनिश्चितता हेतु इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, अभियान को प्रारंभ किया है। मुख्य रूप से 7 राज्यों में यह अभियान संचालित हुआ है। वो राज्य हैं असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और इनके भी 15 चयनित जिलों में इसे प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है वस्तुतः वरिष्ठ नागरिकों की जीवन शैली में जागरूकता लाना कि वो इस कोविड-19 के दौरान अपनी जीवन शैली को किस तरह रखें ताकि इससे ग्रसित न हो। यदि हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं अमिताभ कांत। इनके बारे में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, या तो उपाध्यक्ष या तो सीईओ, तो जरूर याद रखेंगे। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस वर्ष एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रतिवर्ष अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है।
वस्तुतः IAAF द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा इसकी तिथि घोषित की जाती है कि इस वर्ष कब मनाया जाएगा। तो IAAF के द्वारा अब की बार की जो तिथि घोषित की गई थी वो कौन सी थी? 7 मई, 8 मई, 6 मई या 5 मई? तो सही उत्तर है 7 मई। इस वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। सबसे पहले विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था और IAAF की बात करें यानी कि द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की बात करें तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी मोनाको में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द लॉन्ग मार्च रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? द लॉन्ग मार्च रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन, रूस, अमेरिका या जापान? तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प चीन। चीन के द्वारा हाल ही में द लॉन्ग मार्च रॉकेट को लॉन्च किया गया है जिसका पूरा नाम है द लॉन्ग मार्च SB रॉकेट। द लॉन्ग मार्च SB रॉकेट जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि अपन चीन की बात करें तो चीन में ही 2021 में एशियन यूथ गेम्स होने जा रहे हैं, 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, 2024 में एशियन गेम्स और हाल ही में चीन ने अपनी एक डिजिटल करेंसी जारी की थी, उसका भी आपको नाम याद रखना है DIEP। उसके बाद है अगला प्रश्न PAC यानी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है? प्रश्न दोबारा सुन लीजिएगा। PAC अर्थात लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन हैं अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर या सोनिया गांधी? तो इसका सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति जो कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी खर्चों के लिए जो खाते होते हैं की जांच करने का कार्य करती है PAC और उसी का अध्यक्ष पुनः अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। यानी पिछली बार भी अधीर रंजन चौधरी थे और वर्तमान में भी पुनः अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है जो कि कांग्रेस से सांसद हैं और इनका संबंध है पश्चिमी बंगाल से। उसके बाद है अपना अगला प्रश्न CMAPP ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मिजोरम? तो इसका सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृषि मूल्य व खरीद की व्यापक निगरानी करने हेतु CMAPP ऐप को लॉन्च किया गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने ही कोविड फार्मा ऐप विकसित की थी जो कि निगरानी ऐप थी। यानी जो लोग खांसी, बुखार, जुखाम से पीड़ित हैं और यदि सीधे ही किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदते हैं तो उनकी निगरानी करने हेतु कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई थी। हाल ही में आंध्र प्रदेश में ही गैस लीक हुई है जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया था स्टाइरीन। उसी आंध्र प्रदेश की राजधानी की यदि अपन बात करें तो है अमरावती और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं
जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने घोषणा की है कि मरने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरचंद्रन। वस्तुतः भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री योगायोग योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री योगायोग योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा? तो सही उत्तर है त्रिपुरा के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। योजना क्या है? तो जो छात्र फाइनल ईयर में हैं, चाहे कॉलेज में हैं चाहे यूनिवर्सिटी में हैं, तो उन छात्रों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु 5,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री योगायोग योजना। यदि अपन त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार और राज्यपाल हैं रमेश बैस। उसके बाद है अगला प्रश्न, 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीन क्लोरीन की मंजूरी किस देश के लिए दी गई है, यानी किस देश में ये दवाइयाँ भेजी जाएंगी? मेक्सिको, अमेरिका, मालदीव या कनाडा? तो सही उत्तर है 1 नंबर मेक्सिको। उससे पहले भारत मालदीव, अमेरिका, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल आदि में भी ये दवाइयाँ भेज चुका है। पहले प्रतिबंधित थी, लेकिन अब इन पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। उसके बाद है 14वां प्रश्न, श्रीकांत वैद्य को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? IOCL, BPCL, HPCL या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है IOCL, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, आयुष कवच कोविड ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वार्ता यहीं तक रहेगी। आपका दिन शुभ रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।